कान्हा जल्दी से आना, सपनों के कान्हा जल्दी से आना, देर न कर साजन प्यारे, कब आएगा तू मुरली वाले, कब आएगा तू मुरली वाले। पंडित लोग कहते हैं कब आएगा हमारे पंडित जी। पंडित जी पहुंचने वाले ही कहा गया है ना। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। गलत कह रहे हैं। लगन लगाओ तो लगन हमारी उससे नहीं लगी। अगर इतनी लगन ऊपर वाले से लगाई होती ना बेड़ा पार तो तुलसीदास औरत के यहाँ बहुत प्यार कर देते है ना। और तुलसीदास के यहाँ औरत ने धुतकारा, चर्म देह ममता से ऐसी प्रीत, इस चमड़े की देह से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम भगवान प्रभु से करो तुम्हारा बेड़ा पार है। उसी दिन ने उनको छोड़ दिया, उसी दिन से तुलसीदास ने उनको छोड़ा। मालूम ससुराल औरत चली गई थी और रात भाग ठाणे भे याद आई औरत के चक्कर में और मुर्दा पर चढ़ी के पार हो गए। और जब वहाँ घरे पहुँचे कमाड़ा बंद तो सांप लटका, तो सांप पकड़ी चढ़ी गए घरे। तब देखो ना तुम स्वामी कहा कहना चर्म देह, तब कहो से औरत ने कि चर्म देह में तासे ऐसी प्रीत, ये चमड़े की देह से इतना प्रेम करते हो, अगर भगवान से प्रेम इतना करो तो तुम्हारा बेड़ा पार। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें ही तिरिया ज्ञान की माता, तुम्हें ज्ञान दियो, अब तुलसी बैरागी हुयो। तुम्हें तिरिया ज्ञान की माता, तुम्हें गुरु बन गई हमारी, और तुम्हें हमको ज्ञान दियो, अब तुलसी बैरागी हुयो। उसी दिन से तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया। वाल्मीकि कितने बड़े चोर थे, वाल्मीकि इतने बड़े चोर थे जो लूट के लाते थे, तो जो नाई साथ दे देते तो उसको सर काट लेते, कलम का हाथ काट लेते, पैर काट लेते। और एक दिन दंडी स्वामी ने बोला कि ये तो धरती पर विनाश करते हैं, सबका मार्डर है। तो दंडी स्वामी आए जंगल में, बोले बाबा क्या है इसमें? कहला कुछ नहीं, मांग मूंग के लाए हैं, इसमें आटा है, इसमें दाल है, इसमें चावल है। कहला रख दीजिए वहीं पे। कल हाँ क्या करना है? कल ये हमको दे दीजिए। कल क्यों? हम तो मांग के लाए। कल तुम मांग के लाओ तो क्या ऐसे हमसे क्या मतलब? मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, मैं लूटता हूँ, हमें लाओ। कल तुम वही कैसे दे दूँ? कल एक बात बताओ, सब दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे। बताओ कल जो ये लूट फूक करके ले जाते हो, घर वालों परिवार को खिलाते हो, माँ को खिलाते हो, बाप को खिलाते हो, भाई को खिलाते हो, बहन को खिलाते हो, लड़के को खिलाते हो, औरत को खिलाते हो, जाओ घर में पूछ के आओ कि जो हम ये पाप करके तुमको खिलाते हैं, इस पाप का कोई भागी हो सब लोग? कल है बाबा दिमाग होश ठिकाने लगा लीजिए, कल हम तुमका छोड़ के भाग जाई हैं। और कल वहाँ पूछन जाए तले तुम आटा मान ले जाओ। कल ना ये आटा ले तुम ले जाओ, घर ही जाओ पूछ जाओ। बहुत बढ़िया भैं जाए थे, आटा टांग चल दिए, घर ही आए। वाल्मीकि बोले माता से पूछो पहले क्यों 9 महीना मेरा कुछ। कल बताइए माता जी तुमने हमको 9 महीना रखा। कल हाँ बेटा, ये हम जो लाते हैं मांग मूंग के यहाँ, मांग नहीं मार काट करके खिलाते हैं तुमको, तो इसमें तुम पाप में मेरे सहयोगी हो, भाग लोगी? कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने पैदा करके तुमको बड़ा कर दिया। अब हम माँ का ये फर्ज नहीं होता कि बेटा कहाँ से लाता है। माँ का फर्ज ये है कि बेटा कहीं से लाए, माँ का खाने का मतलब है। बाप का दोषी नहीं, बाप से पूछो वही बोले। सब लोग बोले तुरंत वहीं से भाग खड़ा हुआ। वाल्मीकि बहुत जोर भागा और चरण में गिर हो जाए बाबा के। महाराज बात सही हमारी, कल अब क्या करी हम तो मारो है। कल जाओ राम राम कहो जाए, कल राम निकलता ही नहीं ना। कल जाओ तुम मरा मरा कहो जाए। तो कहा वो उल्टा नाम जपे जप जाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से ब्रह्मा के समान हो गए। उल्टा नाम मरा 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 कहो भाई, राम राम निकलने लगी है। आखिर में जब राम निकलो नाम तो उनका बेड़ा पार हो गया। पूरी कथा लिख डाली, भगवान लिख डाली। राम के पास गई तो उसने क्या कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचऊ बिचारी। न तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न हमारे समान कोई नारी है, आप हमसे शादी कर लीजिए। का शादी के लिए गई थी वो? सूप नखा की शादी हो चुकी थी। सूप नखा के पति का नाम था विद्युजीवा।
उसको रावण ने मार दिया था, अपने बहनोई को रावण ने मार दिया था, क्योंकि वो बलशाली हो गया था। रावण सोचा हमसे ज़्यादा साला बलशाली हो गया ये, तो रावण ने मार दिया था। शूर्पणखा ने प्रण किया था, भैया तुमने मेरे पति को मारा है, अगर लंका की दासियों तक विधवा ना बना दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। तब खरदूषण तीसरा और बाली जो मारन भगवान जी ने खरदूषण तीसरा बाली को जो मारा, तो शूर्पणखा ने जान लिया कि भगवान आ गए। तब गई वहाँ तो क्या बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी और या संयोग विधि रचऊ विचारी। न तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न हमारे समान कोई नारी है, आप हमसे शादी कर लीजिए। तो भगवान ने क्या कहा, अहि कुमार मोरु लघु भ्राता, मेरा भैया कुमारा है, आप उसके पास चली जाइए। लक्ष्मण कुमारे नहीं थे, उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, शादी हो चुकी थी। अहय माने होता है सर्प, अहय माने सर्प, कासे कामदेव को जीत लेने वाले, शेष नाग कासे कामदेव को जीत लेने वाले मेरे भैया लक्ष्मण, आप उनके पास चली जाइए। नाकई कान का है काटते हैं शूर्पणखा के, हर भागवत नाकई कान कोई पंडित बताएगा नहीं, नाकई कान का है काटते हैं, जो तो बता रहे नाक कान कटी गई है, नाकई कान का है काटते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में शेष नाग की लक्ष्मण की पत्नी थी शूर्पणखा। पातालपुरी के राजा भान प्रताप थे, पातालपुरी के राजा भान प्रताप थे, और वहाँ भान प्रताप के लिए और शेषनाग के लिए बड़ी भारी मित्रता थी। राजा के लिए शेषनाग के लिए बड़ी मित्रता थी। तो शेषनाग बोले हम तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरी औरत को देखे रहना, तुम हमारे मित्र हो, तुम राजा हो, मेरे मित्र भी हो, मेरी औरत का ख्याल रखे रहना, और हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं 4 क्षेत्र के अंदर, कल चाहिए नौकर लगा देंगे तुम्हारे यहाँ पे, खाना पीने की व्यवस्था लगा देंगे। और देखो राजा ने नौकर लगा दिए, खाना पीने की व्यवस्था लगा दी, वो शेषनाग तीर्थ यात्रा करने चले गए। ये औरतियाँ नौकर के साथ में भागी जा रही थी। लोग भागत गए, भान प्रताप से बोले कि तुम्हारे मित्र, राजा भान प्रताप बोले तुम्हारे मित्र जो तीर्थ यात्रा करने गए हैं, उनकी औरत नौकर के साथ भागी जा रही, उनको पकड़वा के मार कोढ़न से राजा ने खाल खींची है। अब जब शेषनाग महंत आए तो देखो तुम्हारी ये पीठ पर निशान कैसे करना, तुम्हारे मित्र ने हमको बहुत मारा है, राजा भान प्रताप ने कहा बात क्या है मारा तुमको, कल पूछ लीजिए जाकर। जब शेषनाग पूछन गए कहने लगे तो कैसे पूछन जाए, इतना बड़ा बउआ बउना बन के गए बच्चा के रूप में, गेट पर लगे तो नौकर के महाराज एक बालक आया है, कल अंदर भेजिए। तो कहना हाँ बेटा क्या चाहिए, अरे शेषनाग कहना तुमने उस औरत को शेषनाग की क्यों मारा। तो भान प्रताप बोले कि तुम्हारी शेषनाग जो थे वो मित्र थे, उनकी औरत नौकर के साथ भागी जा रही थी, इसीलिए उसको मारा। तब शेषनाग भागे वहाँ, कल अभी जा रहा हूँ नाक कान पापिन के काट लूँगा जाकर, भागे। और यहाँ तक का मालूम ही को कि बताई रहे वही सब, तब यह सर पटक 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 मर गई। यह है नागी जब दौड़ का है कटारी लेके तो वह मरी मिली। तो क्या बोले शेषनाग, इस जन्म में ना उस जन्म में बदला तेरा चुकाऊंगा, और तू बनेगी शूर्पणखा तो मैं लक्ष्मण बन के आऊँगा। कहने लगे इस जन्म में उस जन्म में ना बदला तेरा चुकाऊंगा, और तू बनेगी शूर्पणखा तो मैं लक्ष्मण बन के आऊँगा, पापिन तेरे नाक कान जरूर काटूंगा। तब भगवान बोले कि अब बलदा चुका ही ले, नाक कान साफ करते हो। जब नाक कान कट गए, इधर आगी लगी गई लंका में, रावण क्रोधित हुआ कि मेरी बहन के नाक कान काट लिए, समझो। जब नाक कान कट गए तब उसने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, समझो। बहुत बड़ी कथाएं। जब इधर जनक जी को स्वयंवर हुई रोज तो तब